सबको सत श्री अकाल, हेलो एंड नमस्ते। इस वीडियो में आज मैं बात करने जा रहा हूँ बिल्डर फ्लोर और गेटेड सोसाइटी के बारे में। तो हमारे पास कई इंक्वायरीज आती हैं कि इनमें से बेटर कौन सा है, हमारे लिए बिल्डर फ्लोर बेटर है या फिर एक गेटेड सोसाइटी में जाना बेटर है। इस क्वेरी को मैं इस वीडियो के थ्रू सॉल्व करने वाला हूँ। व्हाट इज अ बिल्डर फ्लोर? एक बिल्डर फ्लोर हम उसे कहते हैं कि कोई भी एक पीस ऑफ लैंड के ऊपर एक बिल्डर जो होता है कुछ कंस्ट्रक्शन करता है, लाइक 3 फ्लोर 4 फ्लोर बना देता है एंड वो अलग अलग 4 फ्लोर्स को 4 लोगों को सेल कर देता है। इसको हम बिल्डर फ्लोर का कंसेप्ट कहते हैं। इसी के अलावा वी हैव द अदर कंसेप्ट विच इज कॉल्ड गेटेड सोसाइटी। लास्ट कुछ अगर मैं 10 ईयर्स की बात करूं तो ये दिल्ली में एक नया ट्रेंड आया है ऑफ गेटेड सोसाइटीज। गेटेड सोसाइटी मतलब एक 30 एकर्स का लैंड पैकेज है पूरा। उस लैंड पैकेज के अंदर एक बड़ा डेवलपर क्या करता है, उस पूरा लैंड को खरीद के उसी के अंदर एक हाई राइज बिल्डिंग बनाता है, लाइक 30 फ्लोर 40 फ्लोर एंड उन 40 फ्लोर्स के अंदर और जो अलग अलग टावर्स बन जाते हैं। उन सारे टावर्स, उन 40 फ्लोर्स, जरा से एरिया में मतलब बहुत सारे लोग रह रहे होते हैं। उन सभी लोगों के लिए कॉमन फैसिलिटीज डेवलपर बनाता है, जैसे लिफ्ट लॉबीज कॉमन होती है, जैसे हमारा क्लब हाउस होता है, जैसे स्विमिंग पूल होता है। तो गेटेड कम्युनिटी, गेटेड सोसाइटीज के अंदर हमें ये सब फैसिलिटीज मिल जाती हैं। एंड बिल्डर फ्लोर के अंदर क्या होता है, हमें ये सब फैसिलिटीज नहीं मिलती। वहाँ सिर्फ हमें एक घर होता है एंड वी हैव द फ्लैट। तो दोनों चीजें अपने में एक डिफरेंट हैं। इफ आई कंपेयर द बिल्डर फ्लोर के अंदर क्या होता है कि 3 से 4 या मैक्सिमम इफ आई से 10 फैमिलीज 12 फैमिलीज रह पाती हैं। एंड जो हमारा गेटेड कम्युनिटी होती है उसके अंदर एक ही टाइम पे 3-3 हजार फैमिलीज रह रही होती हैं। ये एक मेजर डिफरेंस होता है। अगर मैं बात करूँ बिल्डर फ्लोर की, तो उसकी मेंटेनेंस जनरली हमें अपने तरफ से टेक केयर करनी होती है। वाइल अगर मैं बात करूँ एक गेटेड कम्युनिटी की, तो उसके अंदर एक मेंटेनेंस एजेंसी होती है, जैसे JLL हो गया, कोलियर्स हो गया, ये सारी कंपनीज उसकी मैनेजमेंट को देखने के लिए, सारा मेंटेनेंस को देखने के लिए आती हैं। ये एक बेसिक लेवल ऑफ डिफरेंस बिटवीन बिल्डर फ्लोर एंड गेटेड सोसाइटी है। अब मैं बात करता हूँ प्रेफरेंस के लिए कि हमें गेटेड सोसाइटी मेरे लिए बेटर है या फिर बिल्डर फ्लोर बेटर है। अगर इफ़ यू आर अ प्राइवेसी लवर, अगर आपको चाहिए कि बिल्कुल मेरे को प्राइवेट एरिया चाहिए, एवरीथिंग शुड बी प्राइवेट मेरे लिए, मतलब मुझे इतना शोर शराबा नहीं चाहिए, मुझे आसपास मेरे ज़्यादा लोग नहीं चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा एक अकेलापन चाहिए, आपको एक इंडिविजुअलनेस मतलब एक चाहिए कि आपको बहुत ज़्यादा आसपास लोग ना हो आपके, तो फिर यू कैन गो फॉर द बिल्डर फ्लोर। अगर मैं बात करूं कि बिल्डर फ्लोर और गेटेड सोसाइटी में मेरे लिए कौन सा बेटर है, ये कंप्लीटली एक इंडिविजुअल की चॉइस होती है। कई लोगों को हाई राइज में डर लगता है, कहीं को होता है कि टॉप फ्लोर में हमें डर लगता है, फ्लोर्स ज़्यादा हाई नहीं चाहिए, या कईयों को होता है कि हमें आसपास का एरिया थोड़ा इंडिविजुअल, हमें हमारी फैमिली हो बाकी और कोई ना हो। ये एक इंडिविजुअल चॉइस होती है। वी कैन नॉट कम टू अ कंक्लूजन कि बिल्डर फ्लोर बेटर है या गेटेड सोसाइटी बेटर है। अगर मैं गेटेड सोसाइटी के लिए बोलूँ तो गेटेड सोसाइटी में पीपल कम फॉर लाइफस्टाइल एंड सिक्योरिटी। लाइक आज की डेट में दिल्ली में सिक्योरिटी का बहुत इशू है, और दूसरी अगर लाइफस्टाइल की तरफ जाऊं तो मैं पार्किंग का बहुत प्रॉब्लम है हर जगह। तो गेटेड सोसाइटी में ये 2 प्रॉब्लम सॉल्व होती है। बट एट द सेम टाइम अगर मैं गेटेड सोसाइटी की बात करूं तो उसके अंदर हमारी मेंटेनेंस हाई होती है। यू हैव टू पे सर्टेन अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस पर मंथ। आइदर यू आर लिविंग देयर और नॉट लिविंग इन योर फ्लैट, आइदर यू आर यूजिंग द फैसिलिटीज और नॉट यूजिंग द फैसिलिटीज, यू आर बाउंड टू पे द मेंटेनेंस अप्रोक्सीमेटली आई से 6,000-7,000 पर मंथ। ये चीज गेटेड सोसाइटी के अंदर रहती है। बट बिल्डर फ्लोर के अंदर यू हैव नो मेंटेनेंस चार्ज लाइक दिस एंड देयर आर नो फैसिलिटीज आइदर। सेकेंड थिंग मैं बात करूँ एक फ्लैट के बारे में, तो बिल्डर फ्लोर के अंदर जनरली वी हैव बिग फ्लैट्स एंड जो गेटेड सोसाइटीज़ होती है उसके अंदर हमें फ्लैट साइज कंपैरेटिवली जो है वो छोटा मिलता है। At the same cost, we get a smaller unit. So the cost of builder floor is comparatively lesser if we compare with the gated societies. Builder floor जो है उसके अंदर जो फ्लैट होता है we only have certain, अगर मैं बोलूँ एक फ्लोर में मैक्सिमम 2 फ्लैट्स होते हैं। बट अगर गेटेड सोसाइटी की बात करूँ तो एक फ्लोर में 6 फ्लैट्स भी होते हैं। 6 अपार्टमेंट्स आर ऑल्सो देयर। अगर मैं बात करूँ सेल वैल्यू की, हमें कल को फ्लैट बेचना है, तो बिल्डर फ्लोर जो है दे आर हाईली लिक्विड, मतलब बिल्डर फ्लोर थोड़ा जल्दी बिक जाता है। बट गेटेड सोसाइटीज है समटाइम इट टेक सम टाइम
टाइम टू गेट सोल्ड आउट। अगर मैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आई विल से कि हाँ, गेटेड सोसाइटी इज मच बेटर। अगर कोई यूएसए में है, कोई एनआरआई है, कोई बाहर का बंदा है एंड उसको यहाँ इन्वेस्ट करना है, तो अगर वो बिल्डर फ्लोर में इन्वेस्ट करता है तो इट इज नॉट अ सेफ ऑप्शन फॉर हिम। वाइल वो अगर गेटेड सोसाइटी में इन्वेस्ट करता है तो इट इज वेरी मच सेफ। उसकी जगह उसके नाम पर है, कोई उसमें बैठेगा नहीं, कोई मतलब कोई कल को दिक्कत नहीं है। सो बेसिक वी कैन नॉट से कि बिल्डर फ्लोर इज बेटर or gated societies is better. I have shared some pros and cons of both the things. So the rest, जो decision होता है वो buyer के ऊपर depend करता है एंड उनकी पर्सनल कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है, एज वेल एज फाइनेंशियल उनका क्या बजट है एंड क्या है उसके ऊपर वेरी करता है। सो फॉर एनी काइंड ऑफ इंक्वायरी और एनी काइंड ऑफ बुकिंग और एनी सेल परचेज, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस अबव नंबर। थैंक यू।